ये बहुत खूबसूरत वीडियो लगा होगा आपको देख के। ये हमारे लखनऊ का 1090 चौराहा है। इसी तरह एक चौराहा लंदन में जिसको डायल 7 कहते हैं, क्योंकि ये घड़ी के डायल की तरह काम करता है। हम इसको रोटेटरी कहते हैं, यातायात की भाषा में इसको रोटेटरी कहा जाता है। चौराहे के नियम और रोटेटरी के नियम मित्रों एकदम अलग अलग होते हैं। कुछ लोगों ने फिजिक्स पढ़ा होगा, तो उसमें एक फोर्स होता है, उसको कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स में कोई चीज केंद्र से बाहर की तरफ भागती है। जैसे हमारा सैटेलाइट पृथ्वी को घूमता है, वो फिर मंगल भाग जाता है। यही सिद्धांत रोटेटरी के ट्रैफिक पे लागू होता है, और जिसको हम में से कोई न जानने को तैयार है न मानने को तैयार है। अभी हम क्या करते हैं, हम कालिदास मार्ग से आ रहे हैं और यहाँ से खट से मुड़ जाते हैं। हम यहाँ से चले आ रहे हैं, यहाँ खट से मुड़ जाते हैं। जब आप यहाँ खट से मुड़ जाते हैं तो सारा ट्रैफिक के रुक जाता है। जबकि रोटेटरी का नियम यह है कि आप इस रोटेटरी पर तब तक घूमते रहें जब तक आप अपने किनारे न पहुंच जाएं, तब तक आपको घूमना चाहिए। ट्रैफिक में रोटेटरी पे चलने का मूलभूत सिद्धांत इसी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पे काम करता है। आपके यहाँ 3 चौराहे जो बड़ी रोटेटरी वाले हैं, 1090 चौराहा, समतामूलक चौराहा और कैसरबाग में अशोक स्तंभ का चौराहा। अशोक स्तंभ के चौराहे पे चले जाइए तो इस नियम के अभाव की वजह से हरदम जाम लगा रहता है, क्योंकि लोग गाड़ी रोक लेते हैं, बाएं तरफ काट देते हैं। अमीनाबाद की तरफ जाना हुआ, बापू भवन की तरफ जाना हुआ, कैसरबाग बस अड्डे की तरफ जाना हुआ, बारादरी की तरफ जाना हुआ, तुरंत गाड़ी बाएं मोड़ देंगे। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। रोटेटरी पे ट्रैफिक चलाने का सिद्धांत है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को मान्यता देते हुए कि आप तब तक गाड़ी रोटेटरी में घुमाते रहेंगे जब तक कि आपको आपका वांछित बायां किनारा नहीं मिल जाता है। यहाँ पे लेन बने रहते हैं, इसी लेन में कट्स बने रहते हैं। आप लगातार अपनी लेन को बदलते हुए अपने किनारे होके गाड़ी को निकाल ले जाइए। यह एक बहुत ही शानदार व्यू आपको दिख रहा है। ये जो यातायात आ रहा है, इसको ऐसे ही इस पे घूमते हुए चलना चाहिए जब तक इसको अपना किनारा न मिल जाए। अभी आप देख रहे होंगे इस गाड़ी को, ये गाड़ी सीधे कट मार रही है। इसकी वजह से ये मोटरसाइकिल, ये मोटरसाइकिल, ये मोटरसाइकिल और ये कार, तीनों का रास्ता रुक गया है। तो मित्रों, कृपया रोटेटरी पर गाड़ी चलाते समय ध्यान रखें, अपनी गाड़ी को इमीडिएट बाएं न मोड़ें। अपनी गाड़ी को तब तक घुमाते रहें जब तक कि आपका बायां किनारा आपके सुविधानुसार न आ जाए और पीछे के किसी भी वाहन को ऑब्स्टेकल न होने पाए। आपको गाड़ी चलाते समय इसी सिद्धांत को 1090 चौराहे पे, समतामूलक चौराहे पे और कैसरबाग चौराहे पे अपनाना है। तो जो रोटेटरी की ट्रैफिक का कॉन्सेप्ट है, वो हमें पालन करते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि पीछे का जो यातायात है वो रुकने न पाए, क्योंकि रोटेटरी की व्यवस्था इसलिए की गई थी कि वहां पे कोई ट्रैफिक का कांस्टेबल नहीं होगा, वहां पे कोई लाल बत्ती नहीं लगाई जाएगी और ट्रैफिक कभी रोका नहीं जाएगा। लेकिन आप देखते होंगे कभी समतामूलक चौराहे पे जब हम 1090 की तरफ से आते हैं, वहां पे 7 से 8 पुलिसकर्मी लगाने पड़ते हैं और उन पुलिसकर्मियों को लगातार जूझना पड़ता है। और वजह क्या है? सिर्फ रोटेटरी का ज्ञान न होना। जिस समय ट्रैफिक 1090 चौराहे से आ रहा होता है, यहाँ पे ट्रैफिक का पुलिस लगता है और इसको देखिए, फिर यहाँ पर हमें जेब्रा क्रॉसिंग बनवाई, जबकि नियम ये है कि ये ट्रैफिक ऐसे घूमता रहे और ये ट्रैफिक घूमता हुआ अपने जगह पे चला जाए और जब तक इसको अपना रास्ता न मिले तब तक ये घूमता रहना चाहिए। यह टेक्नोलॉजी खास तौर पे जो सिविल इंजीनियरिंग है उसका उपयोग करते हुए ट्रैफिक की स्मूथनेस को बनाए रखने के लिए और मैन पावर पे निर्भरता घटाने के लिए यह टेक्नोलॉजी इजाद की थी हमारे इंजीनियर्स ने। तो आप ये ध्यान रखें
कि जब भी आप इस पे गाड़ी प्ले कर रहे हो, जब भी गाड़ी इस पे आप चला रहे हो, तो इस पे तब तक अपनी गाड़ी को चलाते रहिए, प्ले करते रहिए, जब तक कि आपके किनारा न मिल जाए। तो रोटेटरी के नियम जो मैंने आपको बताए, अगर उसका पालन नहीं करेंगे तो ये दशा आपके सामने है। ये कैसरबाग चौराहे पे ये जो अनियमित रूप से लोगों की जाम लगा हुआ है, इसकी वजह क्या है? रोटेटरी के सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का पालन ना करना, जो टेक्निक है जिसके लिए हमारे इंजीनियर ने इसको डिजाइन किया है। आप देख सकते हैं कि सारी गाड़ियां अपने आप अपनी अपनी दिशा को तय कर ले रही हैं, और यही वजह है ये पूरा का पूरा चौराहा फंसा पड़ा हुआ है। और जब बात होगी तो ये यातायात पुलिस की असफलता के बारे में बताया जाएगा, हमारे समाचार पत्रों में, हमारे न्यूज चैनलों में, सोशल मीडिया में चलाया जाएगा कि यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है। जबकि मित्रों, मैंने आपको जैसे पहले कहा, ये तकनीक का इस्तेमाल केवल यातायात पुलिस की संख्या कम करने के लिए होती है कि आप इसमें घूमते रहें और जब अपनी जगह पाएं तब अपने बाएं मुड़ें और अपने गंतव्य को जाएं। तो इस 3 उदाहरण के साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि भविष्य में जब भी आप इन चौराहों से गुजरें या भारत के किसी भी राज्य में जाएं, अगर आपको वहां पर इस तरह का डायल मिलता है तो आप वहां पर सेंट्रीफ्यूगल टेक्निक का इस्तेमाल कर दिए, उनका पालन करिए और वहां पर तब तक घूमते रहिए जब तक कि आपका बायां आपके पास सुगमता से न आ जाए और पीछे का ट्रैफिक ब्लॉक न होने पाए। तो आज के इस मार्गदर्शन वाले लेक्चर में यहीं पर मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। धन्यवाद।